उनका सम्मान करता हूँ। आज दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। दाढ़ी नहीं बनाएंगे, मुछ नहीं बनाएंगे, कन्हर का मुद्दा उठाते उठाते आज दुनिया से चले गए। उनके पिताजी के बारे में, उनके पिताजी, मैं लाल साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, लाल हेमंत प्रताप देहाती जी के बारे में बात मैं कर रहा हूँ। वो लोग कन्हर का मुद्दा उठाते उठाते वो दुनिया से चले गए। इनका जितना भी ड्रामा भरी बातें हैं, भवनाथपुर विधानसभा का ऐसा इतिहास रहा है। आप यहाँ पे हमारे भानु प्रताप शाही जी भी यहाँ पर लगातार शिलान्यास का सिलसिला अब उनका चल, ये सब ड्रामा है। ये ड्रामा करने के चक्कर में ही मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कि सर ये बात मेरा हाईलाइट भी हो जाए। पिछला बार जो 3 लोगों का 4 लोगों का ये चुनाव के रात में जो हत्या, जो गाड़ी से छिपा करके जिनका जान जो चला गया, कौन सी ऐसी विडंबना थी? चाहिए कि यदि युवाओं को सबसे ज़्यादा रोड पर बेमौत मरने का संख्या है झारखंड में, तो है भवनाथपुर विधानसभा में। सबसे ज़्यादा महिला यदि डिलीवरी केस में निकलती है, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले रोड में कोई अगर दम तोड़ता है, तो सबसे ज़्यादा है भवनाथपुर विधानसभा। अशिक्षित होने के कारण सबसे ज़्यादा कहीं पर कोई जहर खा करके मर रहा है, कुआं में लाश मिलेगा, तो भवनाथपुर विधानसभा। जो बच्चा लोग पढ़ लिख करके इंजीनियर बन गया होता तो आज इनका झोला कौन टांगता? ये व्यक्तिगत स्वार्थ में भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र को शिक्षा से वंचित रखे हैं। वहाँ के लोगों को पढ़ने से इनको लगता है कि जैसे बेटा मरने का बराबर हो जाता है। वहाँ के लोग जो पढ़ लेगा तो हमको लगता है कि मैंने आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन पढ़ लेगा तो हमारा झोला पैसा टंगाएगा। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं भानु जी पर। पता है भानु जी के समर्थक कमेंट बॉक्स में आपको धो देंगे, समझा दे रहे, अभी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, बात है कि सही बात बोलिए, जनता के सही मुद्दा उठाने के लिए वो कमेंट बॉक्स में धो दे, चाहे हमको लाठी डंडा से धो दे, लेकिन सही जनता के जनमानस की सही मुद्दा होगा तो उसको बोलने के लिए अगर हमको लाठी डंडा से भी धोवाना पड़े तो उसमें मनीष सिंह पीछे नहीं है। आप मतलब भानु जी पर जिस तरह के लगा रहे हैं कि वो अपेक्षा करते हैं जनता का, लेकिन अभी जहाँ भी हम देख रहे हैं, जहाँ भी वो उद्घाटन ये शिलान्यास कर रहे हैं, सड़क का हो या फिर पुल का हो, कहीं भी, तो गांव के ही किसी बुजुर्ग और खास करके SC ST समुदाय से जो लोग आते हैं उनको पकड़ करके उनके ही हाथ से वो शिलान्यास करवाते हैं। मतलब इतना इज्जत करते हैं उनका, और आप कह रहे हैं कि अपेक्षित करते हैं। एक्चुअली में है क्या कि इनको अपने आप में अब शर्म लगने लगा है कि जितना भी हम अपना हाथ से शिलान्यास करते हैं, न जाने देवी का प्रकोप है कि क्या है, को कम नहीं हो पाता है। तब इनको लगा कि हम अपने से शिलान्यास न करके वहाँ के बूढ़ मधेश को धरें। कोई पंडित ने साथ दिखवाए होंगे तो शायद कि बोला होगा कि पिछला बार बहुत ज़्यादा हम देखें ना, एको शिलान्यास क्या हुआ बना इनका। कब अब यहाँ पे समाहरणालय जो जिसको विकास आप बता रहे हैं, समाहरणालय जितना बना है ना, का देखना लूटा है ये लोग सब 19 चुनाव की, सब 24 चुनाव का तैयारी हो रहा है। आप इसको विकास समझ रहे हैं। मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया ले रहा हूँ। अब क्या है वो आप बताएंगे, मेरे नज़र में क्या है वो तो मैं जान रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा था कि ये उसको विकास के रूप में देखते हैं या फिर किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये सब विकास नहीं है। ये सब 24 चुनाव का पैसा जुगाड़ करने का तैयारी चल रहा है। ये सब विकास थोड़े है ये सब। इसी बीच ये लगता है कि मान लीजिए भवनाथपुर में अभी विधायक है भानु प्रताप शाही, ठीक, पहले छोटे राजा भी विधायक रह चुके हैं, ताहिर अंसारी भी उनके पास एक विकल्प है, लेकिन इन सब के बीच में मनीष सिंह को जनता क्यों चुने? क्या अलग चीज़ आप देने वाले हैं? एजेंडा क्या है आपका? सबसे बड़ी चीज़ होती है एजेंडा। इस सवाल के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। चूँकि नमस्कार, मैं हूं ललन कुमार और अपना भारत महान में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, एक दौर ऐसा था 2019 का चुनाव से 1-2 साल पहले का दौर ऐसा था जब भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी कोई हादसा हो जाता था तो पुलिस की गाड़ी से पहले जो गाड़ी पहुंचती थी वो गाड़ी होती थी मनीष कुमार सिंह की। कहीं किसी का घर में आग लग गया तो फायर ब्रिगेड पहुंचे न पहुंचे, लेकिन मनीष सिंह की गाड़ी पहुंच जाती थी। किसी का एक्सीडेंट हो गया, घुटना में चोट लग गया, जलन हो गया, एम्बुलेंस की गाड़ी पहुंचे न पहुंचे, मनीष सिंह की गाड़ी पहुंच जाती थी। लेकिन जैसे ही 2019 का चुनाव खत्म होता है, मनीष जी अचानक क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। और आज वही मनीष सिंह के घर पे हम पहुंचे हैं, आप देख रहे हैं बगल में। मनीष सिंह से आज हम बातचीत करेंगे। अभी फिर से 2024 के चुनाव में आने वाले हैं, क्या क्या मुद्दा है, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपना भारत महान चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल अपने भारत महान को और हमारे छोटे भाई बहुत पुनः धन्यवाद। एक समय ऐसा था कि अब जनता का मसीहा बन गए थे, क्योंकि हमने इसको देखा भी है। और अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी आप मसीहा नहीं है, लेकिन 2019 में जो दबदबा था आपका था, जो गरीबों के लिए जितनी चेतना थी आपके अंदर, मतलब हमने जैसे कहा कि पुलिस की गाड़ी से पहले आपकी गाड़ी पहुंचती थी, एम्बुलेंस से पहले आपकी गाड़ी पहुंच जाती थी, लेकिन 2000 जैसे चुनाव आप लड़े, चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कुछ दिनों के लिए आप जनता से दूरी बना लिए, तो ऐसा क्या हुआ था कि आप दूरी बना लिए थे? देखिए, सबसे अच्छा बात ऐसा है कि 2019 चुनाव हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे। निर्दलीय चुनाव जब हम लड़े तो हम अपने, चूँकि सारे जगह पे हमको खुद से अपना जायजा करके अपने काम को, अपने कार्यकर्ता लोगों को देखना पड़ता था। कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी होती है, सच्चाई बात है कि मैं हर जगह जाता था, और आज भी मैं सब जगह न जा कर के अपने हमारे लोग हमारे जाते रहते हैं, हमारे जो भी साथी लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता लोग जाते हैं।
और 19 चुनाव के बाद लग रहा है कि 2020 में हमने बहुजन समाज पार्टी का हमने दामन थाम लिया। और जब से हमने बसपा का दामन थामना, बहुजन समाज पार्टी चूँकि जानते हैं कि एक अनुशासित पार्टी है, इसमें संगठन का इतना हमारे ऊपर जिम्मेवारी रहा जब से पार्टी ज्वाइन करने के बाद कि संगठन को लेकर के लगातार कभी कभी रांची प्रदेश में हम 2-2, 3-3 बार मीटिंग में जाते रहते हैं। और इसको लेकर के कभी जिला स्तरीय मीटिंग होता है, कभी विधानसभा स्तरीय मीटिंग होता है, लगातार मीटिंग दौर चल रहा है। ये बात आपका भी कहना कुछ हद तक ठीक है कि ठीक है, मैं आपको कम दिखाई दिया इस बीच में। इसका कारण यही कि संगठन को लेकर के मैं लगातार जिले में कार्यक्रम करने लगे, क्षेत्र में हमारे लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र लगातार क्षेत्र में जल्दी में ही क्षेत्र में जहाँ पर भी जो कार्यक्रम होते रहता है हम जाते रहते हैं। मैं प्रयास में करूँगा कि आप लोगों का जो भावना है 2019 की तरह उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हम हिस्सा लें और आप लोगों के बीच में मैं हमेशा रहूँ। नहीं, सही बात है कि 2019 में जितनी आप सक्रिय हो गए थे, रियल बताए कि वहाँ के जो उसमें के वर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही थे, देखा जा रहा था कि आप उनसे भी ज़्यादा सक्रिय हो गए थे, लोगों के साथ घुल मिल गए थे, सबको आपका नाम भी लेना शुरू कर दिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी 2019 में आपको हारना पड़ा। क्या लगता है कि इतना जो इंसान दिल में घुस जाए, जनता के लिए इतना प्यार करे, एम्बुलेंस से पहले आपकी गाड़ी पहुँच जाती थी, इसके बावजूद भी जनता आप तक पहुँच नहीं पाई, आपको उतना वोट नहीं दे पाई कि आप विधानसभा तक पहुँच सके। क्या लगता है कि इस बार कौन सा ऐसा घूट पिलाने वाले हैं जनता को कि आपको विधानसभा तक पहुँचा सकती है? कमी कहाँ रह गई थी? देखिए, बात ऐसा है कि जनता जो होते हैं, भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता का विशेष बात जो किया जाए तो वहाँ के जनता को आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा से और हर एक तरह के विकास से बिल्कुल वंचित रखा गया है। उन लोगों को इस वंचित रखने में हमने पिछला बार भी लगातार शिक्षा का, रोड का, बिजली का, युवा लोग का रोजगार का मुद्दा हमने उठा करके हमने बार बार युवाओं के बीच में मैं जाता था, मैं बोलता था। लेकिन आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि उस समय के जो चुनाव जो हुआ, ठीक है बीजेपी सत्ता में आई थी, हमारे वर्तमान विधायक आदरणीय भानु प्रताप शाही जी सत्ता में बैठे और जनता ने उनको जिताने का काम किया। लेकिन देखिए, जनता है, हो सकता है कि उस समय जनता के बीच में जा करके इन्होंने रातों रात बहुत तरह करके आप देखते हैं क्या क्या कर करके लोगों को गुल खिलाया जाता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। उसी को तो देखते हुए बीच में अब आप देख रहे हैं कि अब ऐसा तरह से माहौल बिगड़ा हुआ है कि एक बार भी लोग वर्तमान विधायक के तरफ जा करके अपना ये जो है कि अपना एक साथ बार ना कोई समय दे रहा है ना उनको कोई पसंद कर रहा है। एक समय मैं बताऊँ 2019 चुनाव हमारे हार का कारण चाहे इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनता हमारे लिए आदरणीय है, परम आदरणीय, हमारे लिए सम्माननीय है। जनता के हर निर्णय का मैं सम्मान करता हूँ। हो सकता है कुछ कमियाँ हमसे रही होगी जो 2024 में बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले हम अपनी सारी कमियां को दूर करते हुए जनता के दिल जीत करके हम चाहेंगे कि भवनाथपुर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। और इस बार जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, क्योंकि हर किसी का जो आरोप देखते हैं कि झूठ सच जल्दसाजी आदमी करता है, इतना 30 करोड़ दवा घोटाला का आरोपित रहा। इस बार जनता पूरी तरह समझ चुकी है और उसको बेदखल करने के लिए तैयार है। अच्छा, ऐसे देखा जाए पिछली बार आप चुनाव लड़े थे शायद तृणमूल कांग्रेस पार्टी से, ठीक? निर्दलीय थे। अच्छा, निर्दलीय लड़े थे। अच्छा, निर्दलीय लड़े थे। और फिर आपको ऐसा क्या लगा बीएसपी में? क्योंकि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है, एक समय ऐसा था कि पूरे यूपी में उनका बोलबाला था। एक समय तो बहन कुमारी मायावती जी पीएम की लिस्ट में भी शामिल हो गई थी, बहुत ज़्यादा दबदबा था। लेकिन अभी देखा जाए तो पिछले 4-5 सालों से तो बीएसपी डूबती हुई पार्टी नज़र आती है। तो क्या लगता है कि उस बीएसपी के हाथी पर बैठकर आप जो भवनाथपुर में जो नैया पार कराना चाह रहे हैं, क्या लगता है कि आप बीएसपी को फिर से जिंदा कर पाएंगे यहाँ पे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो अपना वोट का जो औसत जो है, वोट का जो औसत है पूरे देश में, आज भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के बाद भी ठीक है, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक ही सीट आया है। हमारे खसरा से बलिया हमारे विधानसभा से हमारे उमाशंकर सिंह जी बने हैं, एक सीट वहाँ पे बड़ी बीएसपी लाई है। लेकिन वोट का औसत जब आप देखेंगे तो वोट के औसत में पूरी तरह से ये बना हुआ है। जनता तो एक उम्मीद पर चलती है ना। जनता को जब आपसे उम्मीद टूटा, बीजेपी से उम्मीद टूटा तो कांग्रेस को भी लाई थी। 2014 में बीजेपी सत्ता में नहीं आती तो सदा के लिए बीजेपी बर्बाद थी, उसको जिंदा करने वाला फिर कोई नहीं था। ये जनता है। 2014 में कुछ उम्मीद रहा तो जो झूठ सच किया तो 19 में बहुत जगह पर उनको दिखा। अभी जल्दी में विधानसभा का रिजल्ट आया, अभी देखे ना क्या क्या उनको कितना जगह उनको हार का उनको सामना करना पड़ा। तो ये जनता है, कभी बीएसपी की सरकार रही, कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कभी सपा की सरकार रही, ये आते जाते रहता है। सत्ता में जनमानस का निर्णय का हम सभी को सम्मान करना है। और एक समय अभी बहुत जल्द अभी आएगा तो सारे जगह पर देख लीजिए। अभी हमारा बहुजन समाज पार्टी का भी झारखंड में बात अगर करें तो हम लोग अभी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में भी यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। यह मैं दावे के साथ आपको बता देना चाहता हूँ। और बहुजन समाज पार्टी का भवनाथपुर विधानसभा में आप देखिए ना कि भवनाथपुर विधानसभा में पीछे दूसरे स्थान पर रहे, बगल में विश्रामपुर विधानसभा में हमारी पार्टी दूसरे स्थान पर रही। आपको हुसैनाबाद हरिगंज विधानसभा क्षेत्र में
लगभग 25-26 हज़ार वोटों से जीतने वाले हमारे ये शिवपूजन मेहता जी थे, जो वहाँ से चुनाव जीत करके आए थे। चलिए, बहुजन समाज पार्टी का बहुत बढ़िया है। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, बूथ लेवल पे, कैडर सेक्टर लेवल पे अब कमेटी बना रहे हैं। हमारे 2 प्रभारी अभी हमारे झारखंड में हमारे आए हुए हैं। राम बाबू चिरगैया साहब हैं, जीसी दिनकर साहब हैं, जो भी बहुत अच्छे प्रभारी भी झारखंड को भी मिला है, जो 4 बार उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। अभी हम लोगों के गार्जियन के रूप में झारखंड में भी कार्य कर रहे हैं। और मैं पूरे विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि बसपा का सरकार यहाँ पे भोलापुर विधानसभा में भी बनेगी, पूरे झारखंड में भी बहुजन समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। मैं दावे के साथ में कहना चाहता हूँ। मतलब आपका बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे एक डूबता हुआ पार्टी को आप लोग सीधे किनारे पर ले आए, ऐसा मुझे लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो बीएसपी के लिए। लेकिन क्या लगता है, लोकसभा का चुनाव आप लोग कितने सीटों पर लड़ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, 24 जिला में झारखंड में 14 लोकसभा हैं। 14 लोकसभा में बसपा पूरे मजबूती के साथ अभी मैं हमारे आपको बता, अभी पिछला बार अभी हम लोगों का तो 10 तारीख हम लोगों का मासिक बैठक होता था। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के मद्देनजर रखते हुए भी महीना में 2 बार प्रदेश स्तरीय बैठक हो गया। एक बार हमारा बैठक 8 तारीख हुआ, फिर तुरंत 30 तारीख को 3 दिन पहले प्रदेश स्तरीय बैठक हुआ पूरी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के। लेकिन अभी हमारा पहले लोकसभा है, तो पहले लोकसभा को चुनाव के झारखंड में पूरी तरह से तैयारी बन रही है। और झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर बसपा अपना कैंडिडेट उतारेगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे हम लोग। अभी चुनाव का दौर चल रहा है, पूरा लहलहा रहा है पूरा क्षेत्र चुनाव को लेकर के। अभी आप ये प्रदेश में कमेटी बनाते चल रही, इधर जो कमेटी के साथ समय दे रहे हैं। और आपके जो प्रबल जो दावेदार है, जो विपक्षी है, भानु प्रताप शाही जी, जगह जगह पे सड़क का शिलान्यास कर रहे हैं, कहीं पुल का शिलान्यास कर रहे हैं, जनता के बीच में जमे हुए हैं। तो अभी आपको जनता के बीच में समय नहीं देकर जो आप इधर घूम रहे हैं, क्या लगता है कि भानु प्रताप शाही आपके ऊपर भारी नहीं पड़ेंगे? जो जनता के बीच में अभी जो शिलान्यास कर रहे हैं, हर एक जगह पर आप देख रहे हैं, प्रतिदिन कुछ न कुछ शिलान्यास कर रहे हैं और जनता के दिल में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं पहले से भी। क्या लगता है? देखिए, भानु प्रताप शाही जी का शिलान्यास करना ऐसा, तो चूँकि मैं उनका सम्मान करता हूँ, आज दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। दाढ़ी नहीं बनाएंगे, मुछ नहीं बनाएंगे, कन्हर का मुद्दा उठाते उठाते आज दुनिया से चले गए। उनके पिताजी के बारे में, उनके पिताजी, मैं लाल साहब के बारे में बात कर, लाल हेमंत प्रताप देहाती जी के बारे में बात मैं कर रहा हूँ। वो लोग कन्हर का मुद्दा उठाते उठाते वो दुनिया से चले गए। इनका जितना भी ड्रामा भरी बातें हैं, भोलापुर विधानसभा का ऐसा इतिहास रहा है। आप देखिएगा ना कि एक समय वर्तमान सरकार, अभी हेमंत सोरेन और छोटे राजा जी भी उनके सरकार में थे, उस समय दोनों एक पार्टी में थे, आकर के उद्घाटन किए थे कि भोलापुर में प्लांट खुलेगा। दोनों का फोटो आज भी वायरल होते रहता है। भानु प्रताप शाही जी का देख लीजिए कि इनका शिलान्यास अब जैसे जैसे चुनाव आएगा, शिलान्यास का प्रक्रिया भी जोर शोर पर पकड़ेगा। इस समझिए कि एकदम ये कॉमेडियन टाइप के चलेगा। अभी हम इसको कॉमेडियन मानते हैं। शिलान्यास भोलापुर विधानसभा में चलने लगेगा तो फिर कॉमेडियन टाइप के लोग करने लगते हैं। इसलिए लगता है कि अक्का बक्का भीतर से इतना जाने भूचाल मारता है। जैसे पहले लगता था कि चलो कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर करके चुनाव यहाँ पे लड़ाने का, आपस में लोगों को ये करने का काम किया है। बहुत लोगों को ये ऐसा भी लग रहा है कि भाई बीएसपी इस बार जनरल कैंडिडेट को ला रही है कि क्या कर रही है, जनरल कैंडिडेट को आगे बढ़ाई है। अब हिंदू मुस्लिम भी हम नहीं कर पाएंगे। मैं सब पूरा मुस्लिम लोगों की भावनाओं को भी हमारी पार्टी हमारी सम्मान करती है। अब आपने क्वेश्चन किया इनका शिलान्यास को, तो मैं बता रहा, ये ड्रामाबाजी है, या ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो क्या लगता है कि मतलब आपके अनुसार लगता है भानु प्रताप शाही जो शिलान्यास कर रहे हैं उसका मतलब कोई जरूर नहीं कि वो जनता के लिए लाभकारी होगा, मतलब आपके हिसाब से वो ड्रामा कर रहे हैं? एक नंबर के यह ड्रामेबाज हैं, ड्रामा कर नहीं रहा है, यह ड्रामेबाज हैं। आपको एक बात मेरे को बताना चाहिए, हालांकि हम बता देना चाहते हैं आपको कि देखिए कि इस तरह से ड्रामेबाज इन लोग बहुत बड़का लोग संरचना रचता है। अभी के समय में यहाँ पे 2 लोग हैं, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। ताहिर जी को तो बेचारे हम बहुत ज़्यादा दोष उनको नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर से उनको भूचाल मारता है। विधायक बनने का तो कभी वो चाहते हैं कभी विधायक के हम सपोर्टर भी बन जाएँ, कभी वो चाहते हैं कि हम विधायक भी बन जाए। चलिए, चलते रहता है सप्ताह में ये तो साथ गए, हम उस पर विशेष ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन झारखंड में हम जो ये दोनों, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे जेएमएम की वर्तमान सरकार है, यहाँ पे हमारे भानु प्रताप शाही जी अभी यहाँ पर लगातार शिलान्यास का सिलसिला अब उनका चल, ये सब ड्रामा है। ये ड्रामा करने के चक्कर में ही मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कि सर ये बात मेरा हाईलाइट भी हो जाए। पिछला बार जो 3 लोगों का 4 लोगों का ये चुनाव के रात में जो हत्या, जो गाड़ी से छिपा करके जिनका जान जो चला गया, कौन सी ऐसी विडंबना थी? दिन में चुनाव खत्म हुआ था, शायद हमको लगता है कि वह दिन था आपको 30 नवंबर 2019 का समय था, जिस दिन हमारा विधानसभा चुनाव शायद हुआ था। 23 दिसंबर को रिजल्ट आया था। अच्छा जी। हाँ, इसे 30 का चुनाव, दिन में चुनाव होता है और चुनाव करा करके दिन में थका हारा सब आदमी रहता है, जा करके घर में सोता है। और कोई बहुत बड़ा दिन में थे आप विधानसभा में, उसी दिन चुनाव के भोर में कौन ऐसा समीकरण जा करके जिला में काहे रत्न से इतना बेचैनी छा रहा था। इनके भगीना थे, बना खैर उनका भगवान उनका आत्मा को शांति दे। हम उनका कोई ऐसा नहीं कि मेरी आत्मा को शांति मिले। उनको 1-2 हमारे हरिहरपुर डगर के भी हमारे थे, हमारे समाज के कुछ लड़का लोग थे। आज उनका कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। 4 लोग छिपा करके, ये सब ड्रामा
ड्रामा के चक्कर में लोगों का जान भी चला गया। ये ड्रामा बाज है एक नंबर के, ऐसा बाकी कहीं कुछ नहीं है, रणनीति वगैरह कहीं कुछ इसका नहीं। अभी इस बार तो हमको लगता है कि जमानत जब्त हो जाएगा ये लोग दोनों का, कहीं कुछ को दूर कर। दोनों मतलब कौन कौन? दोनों छोटे राजा हो गए, हमारे भानु प्रताप शाही जी हो गए, ये सबका जमानत जब्त हो जाएगा। ये सबका कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि जनता समझ चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के अंतर्गत आने वाले जितने भी, बहुजन समाज पार्टी देखिए बाबा साहेब के विचारों पर चलती है। अब बाबा साहेब के विचारों पर राजपूत समाज के लड़की हों, महिला हों, हमारे समाज के हों, ब्राह्मण समाज के हों, कोयरी समाज के ना, बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हमारे कुशवाहा समाज से हैं, महासचिव प्रदेश के हम राजपूत समाज से। सारे समाज के लोगों को जो महिला को जो आगे बढ़ करके जो भाग लेने का अधिकार जो दिया, जैसे हमारे देखिए श्रवण कुमार कुशवाहा जी भी बसपा जिला उपाध्यक्ष भी बीच में बैठे हुए हैं, ये सब कुर्सी देने का काम जो किया जाए, किसी भी समाज के लोगों को, समाज में जो पिछड़ा हुआ है, दलित किसी जात का नहीं होता है, जो किसी भी समाज में दबा कुचला हुआ हो, उनको बाबा साहब ने आगे बैठने का अधिकार दिया। तो बाबा साहब उनके दिमाग में तो है ना कि बाबा साहब हमको आगे बैठने का अधिकार दिए हैं, तो सब लोग होकर के बहुजन समाज पार्टी के बिना जान रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के बिना आम जनमानस का कल्याण नहीं होने वाला है। ये लोग अपना ना राजनीति करते रहेंगे, कोई अपना माई के नाम से कॉलेज बनाएंगे, कोई बाप के नाम से कॉलेज बनाएंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई किसी के पीछे दीवाना रहेंगे, कोई किसी के पीछे दीवाना रहेंगे, चलते रहेगा। अच्छा, एक और सवाल इसी बीच हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि जनता के बीच में इस चीज़ का चलता है, जनता खासकर नेताओं के बीच में भी चर्चा रहता है। मनीष कुमार सिंह का जन्म गढ़वा में नहीं हुआ है, जपला के निवासी हैं आप, सही बात है। लोग ये कहते हैं कि आखिर सेवा ही करना था आपको, तो फिर जपला के लोगों की सेवा न करके आप भवनाथपुर की जनता की सेवा करने का ऐसा क्यों उठा? भवनाथपुर के लोगों से आपको इतना लगाव जुड़ाव आखिर क्यों हुआ? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आते रहता है। हम लोग चलते हैं, हम लोगों से भी लोग पूछते हैं, हम सोचे कि आपसे एक बार पूछ ही ले कि आखिर भवनाथपुर की जनता से आपको इतना प्यार क्यों जग गया? सबसे आपने बोला कि कुछ नेता लोग भी ऐसा सवाल करते हैं, तो झारखंड में अभी के समय में दो पार्टी का तो नेता ज़्यादा है, एक भारतीय जनता पार्टी का और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का। इस पर हम चर्चा करेंगे। हम ये तो इसी थोड़ा सा बात हम बोल दे रहे हैं, इस पर हम विशेष जवाब देंगे अभी आपको। भारतीय जनता पार्टी के जो पलामू के जो सांसद हैं वो बिहार बक्सर के रहने वाले हैं, पर रघुबर दास जी जो मुख्यमंत्री नहीं, मेरा कहना है संवैधानिक अधिकार आप कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। बस मेरा ये मकसद ये जानना था कि भवनाथपुर की जनता को ही आप क्यों चुने? मतलब मैं ये कंफर्म होना चाहता हूँ कि नेता का सवाल है कि मीडिया का सवाल है? ये जनता का सवाल है तो सर। जनता नेता का सवाल नहीं है ना? चलिए ठीक है, तो हमको आप पहले आप बोल दिए थे कि ऐसा नेता लोग सवाल करते हैं, तब हम इस पर डिस्कस। ये गांव घर के जो नेता लोग होते हैं हम उसको बहुत बड़ा नेता नहीं मान रहे, हम मानते हैं कोई जनता ही है, क्योंकि नेता भी एक जनता ही, हम जनता का सवाल। बिल्कुल, तो मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि जनता का अगर हम उनका सवाल का सम्मान करते हुए हम ये बता देना चाहते हैं, चूँकि 5/1/1989 को हमारा जन्म हुआ, 5/1/1989 को हमारा जन्म हुआ। जब मताधिकार समझने का क्षमता जब हुआ कि मताधिकार होता क्या है, तो ये लोग 18 साल की उम्र में मिलता है। और अभी मेरा उम्र हो रहा है, 89 से जोड़िएगा तो 11 उधर और 23 इधर, आपको 34 साल उम्र मेरा हो रहा है। तो हमको लगता है कि 18 साल के बाद पढ़ाई लिखाई चल ही रहा था। उसी समय से कहीं ना कहीं हमारा 22 साल के बाद हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी के दुनिया में मेरा थोड़ा ज़्यादा हम अपने आप को समर्पित कर दिया था, क्योंकि घर में थोड़ा एजुकेटेड फैमिली से तो आते हैं, उसमें उप लोग थे अपना, हमारे कुछ मित्र साथी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाते हैं उसके ऑनर थे। उस स्थिति में हमारा मध्य प्रदेश से पुराना रिश्ता था, क्योंकि हमारे मित्र साथी थे जो वहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाते रहते हैं। उस स्थिति में हमने गढ़वा में अपना पॉइंट बनाए। गढ़वा से चूँकि हम अप डाउन करते थे, गढ़वे से कुछ हमारे साथी लोग थे जो हमारी यूनिवर्सिटी में काम वगैरह करते थे। तो उस बीच में बातचीत हुआ, चूँकि हम लोग सब साथ में काम करते थे, उसमें हुआ कि चलो भाई ठीक है, मिलजुल करके हम लोग यहाँ पे एक कॉलेज बनाया जाए। यहाँ पर जब बनने के बाद हुआ कि एक कॉलेज यार ऐसा जगह पे क्यों ना बनाया जाए जो जहाँ के बच्चों लोगों को कुछ लाभ मिले, जहाँ के बच्चे लोग थोड़ा सा ये हो, मतलब बढ़ कर आगे निकले। तो गढ़वा जिला में आपको मैं बता दूं कि गढ़वा जिला में स्टेबल हो गए थे तकरीबन 2013-14 में। गढ़वा जिला में हम स्टेबल हो गए थे 13-14 में। यहाँ पर स्टेबल होने के बाद में आप देखेंगे कि ज़्यादा मेरे पास नामांकन लेने वाले बच्चों का जो संख्या जो था, ज़्यादा मेरे पास पढ़ने वाले बच्चों का जो संख्या था, जो हमारे रिश्तेदार लोग यूनिवर्सिटी था उसमें जो हम लोग काम करते थे, झारखंड में ही पूरा ज़्यादा का बच्चा का संख्या गढ़वा जिले से हमारे भवनाथपुर विधानसभा का, ये आज रिकॉर्ड निकाल के देखा जा सकता है। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारा छात्र से बहुत ज़्यादा मेरा संबंध है। अब आप ही चूँकि आप पत्रकार महोदय हैं, आप हमारे मेरा भारत महान के आप डायरेक्टर हैं। यहाँ चूँकि आपके पंचायत में गाँव होता है जरही आता है, मतलब मैं नाम ही धर के बता देता हूँ। जरही में ही कुछ हमारे सरकारी टीचर भी हैं जो कुछ हमारे उनको बड़ा कुछ हमारे स्टूडेंट रहे हैं, हमारे कोई BEd किए हैं, कोई कुछ किए हैं, कर करके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं हमारे वहाँ पे जा करके भवनाथपुर विधानसभा में अभी के समय में मेरा स्टूडेंट कम से कम 4 से 5 हज़ार होंगे। मतलब यही एक वजह रहा कि आपने भवनाथपुर को चुना कि वहीं इलेक्शन वहीं से। राजनीतिक जब समझने का क्षमता हमको हुआ, तो ऐसा थोड़ा है कोई हम 40 साल तक कहीं से राजनीतिक हम कर लिया, 45वां साल में हम यहाँ पर हम आए हैं। मेरा यहाँ का शुरुआतें मेरा यहाँ से हुआ है।
अच्छा, एक इसी बीच ये लगता है कि मान लीजिए भवनाथपुर में अभी विधायक है भानु प्रताप शाही, ठीक, पहले छोटे राजा भी विधायक रह चुके हैं, ताहिर अंसारी भी उनके पास एक विकल्प है, लेकिन इन सब के बीच में मनीष सिंह को जनता क्यों चुने? क्या अलग चीज़ आप देने वाले हैं? एजेंडा क्या है आपका? सबसे बड़ी चीज़ होती है एजेंडा। इस सवाल के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, चूँकि मैं बहुत दिन से चाहत था कि मैं आपके साथ बैठूं और लोग बैठता हूं, चूँकि आपका खबर थोड़ा सा ज़्यादा फैलता है, लोग ज़्यादा लाइक भी करते हैं। तो मैं एक जगह तारीफ के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद। बैठा था तो मेरा चर्चा भी हो रहा था, तो चलिए, क्योंकि आपका बोलने का तरीका, बीच में आप एक रोड पर एक कार्यक्रम किए थे, हम बैठे थे कहीं पे, आप अन्य दल के कुछ लोग थे, चर्चा हो रही थी, तो आपके बारे में बातचीत हो रही थी। तो हम उस समय भी बोला कि देखिए कि जब बातचीत जब होगा जरूर कुछ हम अपनी बातों को, एजेंडा की बात रखेंगे। अब ये बात मैंने हकीकत में बता रहा हूँ कि ये मतलब समझिए कि बहुत अच्छा बात किया है। भाई देखिए, जनता हमको क्यों वोट देगी, क्यों? एकदम बिल्कुल हकीकत बात। यदि जनता को, आप इस बात को समझना चाहिए कि यदि युवाओं को सबसे ज़्यादा रोड पर बेमौत मरने का संख्या है झारखंड में, तो है भवनाथपुर विधानसभा में। सबसे ज़्यादा महिला यदि डिलीवरी केस में निकलती है, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले रोड में कोई अगर दम तोड़ता है, तो सबसे ज़्यादा है भवनाथपुर विधानसभा। अशिक्षित होने के कारण सबसे ज़्यादा कहीं पर कोई जहर खा करके मर रहा है, कुआं में लाश मिलेगा, तो भवनाथपुर विधानसभा। सबसे ज़्यादा कहीं पर भी किसान का मुद्दा उठा लिए, रोड का उठा लिए, बिजली का उठा, भी आपको छोड़िए ना, हम आप ही का पंचायत का बात करते हैं। हम चले जाए करके में, आप हमको बताइए कि अगर हरा दाग होते हुए करके अगर जाना, अगर हम चाहें, और छोटा गाड़ी से चाहे अगर एम्बुलेंस से ले करके, कहता है कि एम्बुलेंस और रोगी और पहुँचाने दोनों का प्राण निकल जाएगा, उसमें दोनों का प्राण निकल जाएगा वो लोग का। और चाहिएगा कि देवगाना से हम जरही मुड़ करके अगर हम चले जाए, मतलब कहता है कमजोरा गाड़ी होगा तो उसका तो मैंने समझिए कि पलटी खा जाएगा रोडे पे। ऐसा सड़क का हालत है, सड़क का हालत मत बोलिए, बल्कि गड्ढा का भी हालत सड़क के कारण खराब हो गया है। ये गड्ढा में रोड है, रोड पर गड्ढा नहीं है। ये गड्ढा में रोड बन गया है। और जहाँ तक आई कि हमको लोग के देखिए, मैंने यहाँ पर बताया कि यदि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में लोग अगर समझेंगे, यहाँ के जनता का मैं सम्मान करते हुए बोलना चाहता हूँ कि हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे अपना युवाओं को रोजगार का साधन हो, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, रोड नली गली बिजली का जो हो गया है। देखिए, जनता हमेशा एक उम्मीद पर जीवन जीती है। आज जनता हमेशा एक उम्मीद पर जीवन जीती है। आप अगर बहुत बढ़िया कीजिएगा, भानु प्रताप शाही जी पिछला चुनाव में वादा किए थे कि हम प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे, हम रोड बनवा देंगे, हम ट्रांसफार्मर, हालांकि कॉलेज का वादा वो मेरे ही बोलने पर बार बार किए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुद्दा इसका उठाया था पिछला बार, तो बेचैनी में आकर के डंडई में वादा करके गए हैं। अभी तो चुनाव आने दीजिए, सारा बात पर अभी हम आवाज़ उठाएंगे। तो अब डंडई में जो उन्होंने कॉलेज वॉलेज का उन्होंने वादा जो उठाया था, जो किया था कि हम बनाएंगे, आज तक कितना काम उनका कंप्लीट हुआ है आप देख सकते हैं। और जनता को उम्मीद जब टूटती है, तो आप देखोगे बीच छोटे राजा जी भी विधायक बने थे, शायद हमको लगता है कि 9 में छोटे राजा जी 9 से 14 में थे, 14 से। फिर जनता चूंकि उम्मीद पर चलती है, जनता को बार बार यहाँ पर अब जब उम्मीद जब छोटे राजा से टूटा तो भानु जी को बनाए, फिर लगा कि 19 में लगा कि हमारे लिए बीएसपी ठीक नहीं है, हमारे लिए ये ठीक नहीं है, उम्मीद पर बीजेपी को बनाया। यदि बीजेपी का आप देख लीजिए पूरा विधानसभा में रोड बन गया होगा, युवाओं को रोजगार मिल गया होगा, तो फिर लोग उन्हीं को फिर वोट देंगे। नहीं अगर मिला होगा, जनता के बदलाव के दोनों को तो देख लिया, छोटे राजा बड़े राजा दोनों को देख लिया, जान रहा है कि अब एक हमारे एक तीसरा हमारे एक ताहिर जी भी थे, जिसके खिलाफ सब दिन आवाज़ उठाए थे। पहले वो बोलते थे कि सामंतवाद है तो गढ़ परिवार है, तो एक ये है तो वो था। तो हमको लगता है कि सामंतवाद और आतंकवाद दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया है। अब तो मान लेते हैं, तुम ही, हम नहीं सामंतवाद बोल रहे हैं, ताहिर जी सामंतवाद बोलते थे कि मैं भाषण में सुना हूँ। पहले कला में जब हम थे, रविदास जयंती में हम पहुँचे हुए थे, आप ही बोले पहले बहुत ज़्यादा हम घूमते हैं, आज भी हम बहुत ज़्यादा घूमते हैं। तो अब सामंतवाद और आतंकवाद दोनों साथ चलना शुरू कर दिया, तो आप सुनिए जनता के बीच में कितना रहेंगे। आप भानु प्रताप शाही जी का बात करते हैं, आप पिछला चुनाव में ही जनता के बीच में एक मुद्दा किया था कि जितने भी हमारे युवा साथी, जितना भी यहाँ पे होने का, जितना भी यहाँ पे विकास आप देखे होंगे ना, कि जब भानु प्रताप शाही जब SC ST एक्ट में जेल जब जाते हैं, जब त्रिशरण जी का मामला होता है भवनाथपुर में, वो जेल जब जाते हैं, पूरा विधानसभा का 4 लाख जनता में एक भी उनको 10 प्रखंड में, कांडी का भी 2 लोग का भी, हमारा प्रखंड का 2 पंचायत आता है, 3 पंचायत हमारा डुमर सोता हरिहरपुर, तो इधर मान लेते हैं कि डंडई दुर्गी सगमा रमुना बिशुनपुरा नगर और केतार भवनाथपुर खरौंदी, और आपको कांडी का भी आता है। इतना प्रखंड में एक युवा नज़र उनको नहीं आए, एक कार्यकर्ता नज़र नहीं आए, और अपना बूढ़ समझ लीजिए जिनको मैंने चलते थे डंटा से, उनको मंत्री बना दिया। मतलब आप ही कह रहे हैं कि परिवारवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। परिवारवाद की तरफ पूरा है। बीजेपी में समझ लीजिएगा, विशेष भानु प्रताप शाही जी, क्या परिवारवाद नहीं है तो क्या है बताइए? कि जो उनके साथ लोग 20-20 साल से झंडा ढो रहे हैं। आप ही के यहाँ देखिए ना भाई, आपके यहाँ भाई भानु जी के कार्यकर्ता को पहचानना है तो हम तरीका बता देते हैं। किसी को भी अगर जाना चाहते हैं, बाउंड्री में से देख लीजिए, यदि अगर प्रखंड में 2 दलाल होता है उनका, यदि अगर देखिए कि उजला स्कॉर्पियो लगा है, पुरान धुरान चाहे कैसो, तो समझ लीजिए कि उनका कार्यकर्ता है। और 2 अपना स्कॉर्पियो को 5 साल मेंटेन करने में जनता को बुर्बक बनाते रहता है, जो भी उनके लोग होते हैं।
उनका एक तरीका होता है। तो आप मान लेते हैं कि यहाँ पे यदि अगर जनता की उम्मीद पर जनता को बरगलाया, तो अब दोनों से उम्मीद टूटने के बाद में जनता सीधे अब आएगी। अब आ करके यहाँ पे उनको रोजगार के लिए, एजुकेशन, शिक्षा के लिए, रोड, नली, गली, बिजली का जो ये मुद्दा अभी देख रहे लगातार आज तक भवनाथपुर विधानसभा के आप जितना भी आंगनबाड़ी सेविका वगैरह हैं, अब इन्हीं के सरकार में ना घुमा कैसे कैसे पीटा गया था। आप खुद देख चुके हैं आप। रघुवर दास जी की सरकार थी जिसमें उनको मारा गया था, हम देखे थे। अच्छा, ये एक चीज़ हमको लगता है आपका समय दीजिएगा। रघुवर दास जी की सरकार थी झारखंड में, लेकिन भवनाथपुर में भानु जी की सरकार थी। जी जी सही बात है। हम ये करें बीजेपी की ही सरकार थी, हम समझ रहे हैं, हम भी आपका सपोर्ट ही करें, हम अलग नहीं आपसे। एक चीज़ ये हमको पूछना था कि आप जब भाषण देते हैं तो आपके भाषण में एक चीज़ बड़ी हमको ईमानदारी झलकती है, और जब मैंने सुना है खुद से, इसलिए मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। आप बोलते हैं कि आप मुझे मंत्री बना दो या मुझे विधायक बना दो, लेकिन आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। जो भी आप पब्लिक जो सुन रहे हैं, आपका जीवन जब सुधरेगा जब आपका बेटा पढ़ेगा, आपकी बेटी पढ़ेगी, आपका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तब। और आप कहते हैं कि हम पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाएंगे, ITI करवाएंगे, डिग्री कॉलेज करवाएंगे, ठीक है, आप विधायक बने नहीं, फिर भी आप इतनी बोलने की हिम्मत से बोल सकते हैं। क्या लगता है, विधायक भानु प्रताप शाही जी 10-15 साल के टर्म को हो गए हैं, तो मतलब कॉलेज स्कूल बनवाना इतना महंगा है क्या, या इतना कठिन है कि बनवा नहीं पा रहे? आप बोलते हैं कि हम बना देंगे, कैसे बना देंगे आप? अगर बन जाता, सपोज दैट आपको विधायक बना दिया जाए, कैसे कॉलेज बनवा देंगे आप बताइए तो जरा, एक फार्मूला मिल जाए बाकी लोगों को। मेन बात है क्या कि 15 साल से विधायक ही बने या कॉलेज चाहते तो कॉलेज बनवा सकते थे, मगर नगीना शाही कॉलेज बनवाए नहीं है नगर में। चाहते तो अगवा मान लेते हैं कि माता जी के नाम पे डंडई में भी बनवा देते हैं। लेकिन मेन समस्या आपका कहना है कि हम हर एक प्रखंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज, हर एक प्रखंड में ITI कॉलेज, मतलब पूरी तरह से टेक्निकल बनाना चाहते हैं आप, लेकिन ये चीज़ अभी तक भवनाथपुर बन नहीं पाया। मैं वो कह रहा हूँ कि आखिर कितना महंगा है ये, और आप जब बोलते हैं तो लगता है जैसे बहुत ईजी है, आज विधायक बने कल आप खुलवा देंगे, क्या ऐसा संभव है? मैं बता देना चाहता हूँ आपसे, ये सब चीज़ का जो होता है कि नॉर्म्स होता है, और नॉर्म्स में जितने जगह पे सुदूरवर्ती इलाका अभी बचे हुए हैं, सुदूरवर्ती इलाका में प्रखंड वाइज आप अगर चाहें उतना स्टूडेंट्स का संख्या जो होता है, कि पॉलिटेक्निक भी होता है तो 10th लेवल पे होता है, BA वगैरह भी होता है इंटर लेवल पे होता है, B.Ed हमारा BA पर होता है। क्योंकि मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो नॉर्म्स जब होगा, एक यहाँ का आवाज़ उठा करके जब दीजिएगा कि यहाँ पे जो है कि बिल्कुल अनपढ़ लोग, इस पर एक और जवाब मैं दूंगा, यहाँ पे जो है कि बिल्कुल अनपढ़ लोग यहाँ पर हैं, सरकार में इतना पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई BA करने वाला नहीं है, पूरा प्रखंड में एक भी बच्चा पॉलिटेक्निक नहीं कर पा रहा है, पूरा विधानसभा में एक भी बच्चा यहाँ से पढ़ करके इंजीनियर नहीं बन पा रहा है। एक लड़की को क्या MA करना चाहिए कि तो विधानसभा में कॉलेज है? ये मुद्दा जब उठाइए, मुद्दा जब जाएगा सेंट्रल में, तो आपको क्या लगता है किसी के भी गवर्नमेंट हो, हमारी बहन जी प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो, हमारे कोई भी प्रधानमंत्री हो, अगर जब यहाँ से मुद्दा उठा करके सेंट्रल में जब भेजिएगा कि ये भवनाथपुर विधानसभा में वहाँ के बच्चे लोग MA नहीं कर पाती है कॉलेज नहीं होने के कारण, क्या उन लोग पर रिएक्शन पड़ेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सीधी सी बात है, इस पर तो कार्रवाई की जाएगी, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए आवंटन किया जाएगा कि आप कॉलेज। अब आप बताइए कि 10th पढ़ा हुआ बच्चा को जब पता चलेगा कि पहाड़ पर जा करके लड़का लड़की पकड़ाती है, आज के डेट में क्या है, लोग गलत का शिकार हो जाती है। ये क्या है? ये सब ना समझ का शिकार है। वो लोग नादानी पर घुसा हुआ है, उम्र 40 साल हो गया फिर भी ज्ञान से लोग वंचित है। और एक बात आपने इससे पहले बोला था अभी कि 15 साल भानु जी रहे, क्यों नहीं? देखिए, हम बहुत बात बता रहे हैं। भानु जी शायद पहला बार विधायक 4 या 5 में बने थे, 5 में विधायक बने थे। आज 2023 आ गया, उस समय उनके पास 20 साल के बच्चा जुड़ना शुरू किए थे, आज उनका उम्र हो गया 38 साल। उस सब बच्चा को दरकिनार कर दिया, वो 38 साल वाला फिर लड़कन को पकड़ना शुरू किया, वो लड़कन थोड़ा सा समझदार हो गया, तो अब इनसे अलग भाग रहा है। अब उस सब लड़कन को जब 38 साल 40 लाख उसी समय कॉलेज खुलवा दिया रहता, जो बच्चा लोग पढ़ लिख करके इंजीनियर बन गया होता, तो आज इनका झोला कौन टांगता? ये व्यक्तिगत स्वार्थ में भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र को शिक्षा से वंचित रखे हैं। वहाँ के लोगों को पढ़ने से इनको लगता है कि जैसे बेटा मरने का बराबर हो जाता है। वहाँ के लोग जो पढ़ लेगा तो हमको लगता है कि मैंने आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन पढ़ लेगा तो हमारा झोला कैसे टंगाएगा? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं भानु जी पर। पता है, भानु जी के समर्थक कमेंट बॉक्स में आपको धो देंगे, समझा दे रहे, अभी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, बात है कि सही बात बोलिए, जनता के सही मुद्दा उठाने के लिए वो कमेंट बॉक्स में धो दे, चाहे हमको लाठी डंडा से धो दे, लेकिन सही जनता के जनमानस की सही मुद्दा होगा तो उसको बोलने के लिए अगर हमको लाठी डंडा से भी धोवाना पड़े तो उसमें मनीष सिंह पीछे नहीं है। तो ये मनीष कुमार सिंह जी डायरेक्ट बोल रहे हैं कि भानु प्रताप शाही अपने क्षेत्र के लड़कों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि उनका झंडा कौन ढोएगा। आपके अनुसार ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच्चाई यही है, यही सत्य है। मतलब वो अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं ताकि उनका झंडा ढोने वाला जनरेशन पैदा होते रहे। बहुत आपको एक सेकंड हम बात बताएंगे। आज तक उनको देखे होंगे कि शायद लगता है कि उनका यही बेटा बेटी शायद 2 एक ही बार में हुआ था, जुड़वा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुड़वा बच्चे लोग एक ही बार 2-3 हुए थे। चलिए, उन लोगों के जन्मदिन पर हम भी बधाई दिए थे, लेकिन पहला दिन उन लोग स्कूल जब जाना था
देखिए स्कूल का जाते हुए फ़ोटो शेयर करते हैं फेसबुक पर, फ़ोटो डालते हैं कि हमारे बच्चे बच्चे की स्कूल जाते हुए फ़ोटो डालते हैं। लेकिन आज तक उन्होंने शौक से भी कभी विधानसभा के बच्चा के लिए कभी बोला कि आज भरतपुर विधानसभा के बच्चा लोगों को पढ़ने के लिए हम इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल खुलवा दिए, जबकि स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। एक इन्होंने आज तक शौक से इन्होंने ये बात कर, मैं तो आप ही को सही लगता है ना कि एक बार डंडई में आप जो स्वास्थ्य केंद्र पर आवाज़ उठाए थे तो आपको बकबक आपने रिकॉर्डिंग उसका आपने डीसी से भी बात किया था, जिलाधिकारी का, लेकिन उस समय भी कोई विधायक का संज्ञान आया था? नहीं आया था। ये बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया था, डीसी तक आपने फोन किया था कि साहब कोरोना टाइम का सही टाइम था कि डॉक्टर लोग साथ जो भी डंडई में इंचार्ज था कि साहब इस तरह से करते हैं ये लोग पर थोड़ा सा बहुत अच्छा चूँकि हमको लगा था उस समय आपका, ये आपने किया था। और यहाँ पे पढ़ाई वगैरह में यहाँ पे वंचित करके युवाओं को बेरोजगार बना करके आपको एक बात हम बताएंगे, आप एक बात हमको बताइए कि जितना भी ये सब अभी भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं प्रखंड वाइज बताया अभी आपको, जितना भी बेरोजगार का संख्या, अनपढ़ का संख्या अगर देखा जाए, और सबसे कोई पिछड़ा नाम से नहीं, ये 81वां में नंबरे में नहीं है, नामों में है, कामों में है, काम में भी है, प्योर पिछड़ा हुआ है। हम लोगों को तुम्हारे बाहर जाते हैं तो शर्म लगता है, कह देता है कि आप उग्रवादी वाला क्षेत्र से हैं, काम कहाँ उग्रवादी है जी? हम लोग तो रात दिन क्षेत्र भवनाथपुर वैसे भाई अभी तक मेरे पास बॉडीगार्ड भी नहीं रहता है, हम तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। आप देखे होंगे विधानसभा में सभा में हम ऐसे ही कुछ राइफल ताइफल लेकर तुम घूमते नहीं हैं। हम बोले कि ना जी ऐसा तो कुछ लगे ना सर कि वहाँ पर उग्रवादी है। हम कैसे बोला कुछ वहाँ पे लोग चुनाव लड़ते थे, शायद आपका विधायक जो बना था वही उग्रवादी था बहुत पहले का। हम बोले कि होगा कहीं पुराना कहानी जी, हम तो ऐसा नहीं जानते हैं, लेकिन इतना तो हम मतलब जानते हैं कहानी का हमारे बच्चे लोग को अशिक्षित वहाँ पर विधानसभा में रखा गया है, जिसको अब दूर करना पड़ेगा। मतलब आपके हिसाब से लगता है कि एक विधायक को हर एक प्रखंड में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक ITI कॉलेज, जितने भी कॉलेजेज होते हैं जो हमको टेक्निकल बना सकता है वो होना चाहिए, और अगर जनता आपको मौका देती है तो आप ये सारी चीज़ें करने का वादा करते हैं? सिर्फ सपना देखिए बिल्कुल बिल्कुल हम ये बात नहीं बोलेंगे कि हर प्रखंड में विधायक बनेंगे तो तुरंत हम कॉलेज खुलवा देंगे, लेकिन ये हम गारंटी के साथ आपको बोलना चाहते हैं कि जब प्रखंड में विधानसभा में पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खुलेगा, मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा, और हमारे एक BA MA पढ़ने तक का कॉलेज भी खुलेगा। जैसे कि अभी आपका उम्र हमको लगता है कि 24 साल आपको हो रहा होगा, जैसा हमको अपना हमारा जो अनुभव है एकेडमिक, उससे हम अंदाज़ लगा रहे हैं कि 24 साल लगभग आपका उम्र हो रहा होगा। आपका कैलकुलेटर बहुत अच्छा है, ठीक है, 24 साल। तो आप ये देखिए 24 साल की उम्र में आप हमसे हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, चूँकि हम भी चूँकि मान लो एजुकेशन में तो खैर हम भी बहुत महारत हासिल किए हैं, लेकिन आप बहुत इसलिए आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। आपके ही प्रखंड में चले जाए जो 24 दुना कितना 48 होता है ना, 48 साल को उनसे पूछ देंगे कि भैया जरही का रास्ता किधर जाता है, देवगाना का किधर जाता है, या पूछ देंगे कि आपको टाटीदरी निकलना है, पनघटवा डैम किधर जाता है, तो वहाँ यहीं करेंगे 5-7 बार, वो नहीं बता पाएंगे क्या ही पूछ रहे हैं, डर जाएगा कि भाई गाड़ी की गोरा का है, कौन पूछ रहे हैं, क्या कोई जाना आदमी पूछ दे तो लोग नहीं बता पाएगा कि आप ले रहे हैं इंटरव्यू। मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे कि ये लोग जो हालात पैदा करके रखे हैं विधानसभा का, जो यहाँ पे इस तरह से ड्रामेबाजी ये लोग बना करके रखे हैं, मैं अब यहाँ की जनता बिल्कुल उब चुकी है, यहाँ के युवा लोग बिल्कुल हमारे उब चुके हैं अभी लोगों के ड्रामाबाजी से। ये लोग बिल्कुल ड्रामा है एकदम। डंडई प्रखंड में कहीं पर भी चल जाइए आप, पिछला बार देखिए ना भाई, छोटा सा हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि एक समय था कि वर्तमान विधायक का 19 के चुनाव में वर्तमान विधायक का आप देखे होंगे कि लगभग सारे मुखिया जितने इनके कार्यकर्ता थे सारे मुखिया बन गए थे। अब 23 के चुनाव में देख लीजिए, हमको लगता है कि शायद देखो सोनेहरा में अजय भैया को जीते हैं, डंडई प्रखंड में 9 गो पंचायत है, सारा मुखिया हार गया। वो आदमी का प्रकोप इतना रहा, इतना माने कि जितना आदमी कहा कि सर हम चुनाव जीत करके इसका साथ छोड़ दूँ, चुनाव से पहले छोड़ दिए रहते तो हम लोग सब मुखिया बन जाते। इतना ये आदमी का बदनामी हो गया है पंचायत में वर्तमान विधायक का, जितना इसका कार्यकर्ता चुनाव लड़ा, वर्तमान मुखिया था बल्कि सब चुनाव हार गया। ये तो पता कर सकते हैं आप। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ था शायद नगर अनुमंडल में एक जेल का शिलान्यास में भी हो रहा था, भानु प्रताप शाही उसका शिलान्यास कर रहे थे। आप उस फेसबुक पर जब अपलोड करें तो उसके नीचे आपने कमेंट किया था कि आप शिलान्यास कर रहे हैं, इसका उद्घाटन भी आप ही करेंगे, उस जेल में सबसे पहला कैदी के रूप में आप ही घुसेंगे, ऐसा आपने कहा था। इतना बड़ा आरोप आपने लगाया था भाई, फेसबुक हमने देखा था। तो क्या लगता है किस ऐसा कौन सा ऐसा मतलब अपराध उनसे हुआ है जो आप बोले थे कि उस जेल में पहले आप ही को बंद करके इसका उद्घाटन करा जाएगा? देखिए बात ऐसा है कि जब कम पढ़े लिखे लोग जब थे भवनाथपुर विधानसभा में, हम एक बात आपको बार बार समझाने का प्रयास मतलब उस समय हम जनता लोग को करते थे, अभी भी हम बोलते रहते हैं कि जो आदमी आरोपित है, जो आदमी 130 करोड़ दवा घोटाला किया है, तो बोला था कि 19 चुनाव था, शायद ये बात हमने बोला था कि इस जेल में पहले 18 में हम बोले थे, उनके दिमाग में ऐसा लग गया कि जेल अब हम कभी भी जा सकते, अभी भी है कि जेल कभी भी जा सकते हैं।
तो ऐसा लग गया कि रांची जेल में जाकर के बंद हम हो जाएंगे तो इधर चुनाव क्षेत्र मेरा गड़बड़ा जाएगा, क्षेत्र में कैसे हम घूमेंगे। तो उनको लगा कि नगर में अगर हो जाएगा तो अपना विधानसभा में है ढुकते रहेंगे निकलते रहेंगे, ढुकते रहेंगे निकलते रहेंगे। तो अपना निजी व्यवस्था के लिए यहाँ पे जेल को सोचिए जितना फास्ट बनवा ले कि मेरे रहने के लिए यहाँ पे परमानेंट व्यवस्था यहाँ पे हम अपना कर लेते हैं। चूँकि ऐसा इनका बैक रिकॉर्ड रहा है बहुत तरह का। अब मान लेते हैं कि कितना खराब बात था, बताइए कोई एक एससी समाज के जा करके घर में घुस करके मारना। हम सुने हैं, देखे तो नहीं है। भवनाथपुर के जो त्रिशरण जी थे जिसमें SC ST एक्ट में, जैसे SC ST एक्ट में जेल गए थे, आज हमारे SC ST के भाई पर क्या गुजरता होगा बताइए। वो लोग जना कि आप ही के समाज के जब हमारे त्रिशरण जी को मारना, फिर अपने बाप को उसके एवज में मिनिस्टर बनाना, बताइए तो आज हमारे SC ST समाज के लोगों पर क्या गुजरता होगा। मैं उनका व्यक्तिगत क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, उनका मैं संगठनात्मक राजनीतिक सोच में बता कैसे वो आदमी परिवारवाद करता है। अब जैसे ही नौजवान संघर्ष मोर्चा को बीजेपी में विलय जब वो किए तो अपने भतीजा को बना दिए जिला उपाध्यक्ष। सबसे पुराने कार्यकर्ता आपके प्रखंड में, हम भाई नाम भी धर देंगे, आपके प्रखंड में थे, आपको हमारे नगर प्रखंड में थे, रमुना में थे, हमारे भगत दयानंद देखे कितना पुराने कार्यकर्ता हैं। उन लोगों को ना करके अपना भतीजा को बना दिया जिला उपाध्यक्ष, लोगों को डंडे मंडल में बना करके रख दिया मंडल अध्यक्ष। तो चलिए ये लोग भी समझेंगे। आप मतलब भानु जी पर जिस तरह के लगा रहे हैं कि वो अपेक्षा करते हैं जनता का, लेकिन अभी जहाँ भी हम देख रहे हैं, जहाँ भी वो उद्घाटन ये शिलान्यास कर रहे हैं, सड़क का हो या फिर पुल का हो, कहीं भी, तो गांव के ही किसी बुजुर्ग और खास करके SC ST समुदाय से जो लोग आते हैं उनको पकड़ करके उनके ही हाथ से वो शिलान्यास करवाते हैं। मतलब इतना इज्जत करते हैं उनका, और आप कहने की अपेक्षित करते हैं। एक्चुअली में है क्या कि इनको अपने आप में अब शर्म लगने लगा है कि जितना भी हम अपना हाथ से शिलान्यास करते हैं, न जाने देवी का प्रकोप है कि कहा एको कम नहीं हो पाता है। तब इनको लगा कि हम अपने से शिलान्यास न करके वहाँ के बूढ़ मध्यस्थ को धरें। कोई पंडित उन्हीं साथ तो दिखवाए होंगे, शायद कि बोला होगा कि पिछला बार बहुत ज़्यादा हम देखें ना, एको शिलान्यास क्या हुआ बना इनका। जितना शिलान्यास ही करें उससे ये सभी ड्रामा का एक भाग है, ड्रामा का एक पार्ट है। ये देखिए कॉमेडियन बाजी, ड्रामा बाजी बहुत लंबा नहीं चल पाता है, ये सब का एक समय है। ये सब बनाने के पीछे वो आदमी को अपने आप में लग रहा है कि अब हम इसके शिलान्यास करने के लायक नहीं है। अब हम जो जिसके द्वारा शिलान्यास कराता है, मैं उनको भी एक बार मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, मेरा भारत महान आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख लीजिए, कहीं अर्जी फर्जी काम करवा करके जो शिलान्यास उसको भी जेल में डलवा दें। हम हकीकत बता रहे हैं, बात आपसे कसम से बोला कभी सामने भी चला आएगा। जो लोग शिलान्यास सामने उसके सामने रहता है, हमको तो लगता है कहीं बजा रहा है वो लोग के, बिना कहीं आवंटन नहीं होगा, शिलान्यास करके बजा मत दे वो लोग को जी। तो ये थे मनीष कुमार सिंह, पिछले 20-25 मिनट से हमने इनसे बातचीत करा, काफ़ी अच्छा लगा। एक लास्ट सवाल पूछेंगे मनीष भी आपसे, अभी तो आपकी BSP की सरकार यहाँ पे है नहीं, ठीक, पहले BJP की सरकार थी, अभी JMM की सरकार है, चल रही है, बहुत 4 साल पूरा भी कर लिया। JMM की सरकार से, उनके कार्यों से कितना सेटिस्फाइड है आप? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार से लोग उब गए थे, हम पहले भी बोले, तो यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा को लाए बहुत उम्मीद के साथ, क्योंकि कहीं ना हम भी एक युवा हैं, आप भी युवा हैं, हो जाता है कि हम विधायक बनना चाहते हैं, हम संगठन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर में भी बहुत युवा हैं जो रोज़गार चाहते हैं। आपके घर में बहुत आपके भाई बंधु होंगे, होता है कि पत्रकारिता में बहुत आगे निकले, जैसा आपका चल रहा है बहुत आगे जाइएगा, निकल जाए, आप घर में आप भी रोज़गार चाहते होंगे। लेकिन युवाओं को लेकर के, चूँकि आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर उनसे बात किया है, आप एक बात बताइए, गरीब जनमानस के साथ, इनका भावना के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा बिल्कुल खिलवाड़ किया है, इनका भावना को बेच करके खाने का काम कर रहा है, बिल्कुल कहीं कुछ ना। स्थानीय विधायक देख लीजिए, मिथिलेश कुमार ठाकुर जी है ना यहाँ पे, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको कि बताइए कि आम जनमानस बालू आप दे नहीं रहे हैं, नौकरी निकाल करके, बहाली निकाल करके लगातार आप रद्द कर रहे हैं, बहाली रद्द हो जा रहा है, बालू मिलिए नहीं रहा है, गुंडागर्दी बढ़िए रहा है, जो बात जितना सीधा दुकान में भी आदमी काम कर रहा है उसको मर्डर होइए जा रहा है। और जितने इसके कार्यकर्ता हैं, मैं सुना हुआ बात बता रहा हूँ, जितने इसके कार्यकर्ता, आप देखिए इनके कार्यकर्ता GP प्लाजा के मालिक था, उसका इनका कौन था विधायक प्रतिनिधि, कोई हमारे मुस्लिम समाज से आते थे, उनको लेडीज संहिते को पीट पाट करके मारी। अब इनके कोई जिले, आपको विश्वत्री के जिला उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे कौन जिला परिषद सदस्य थी हमारी, उसको जिला परिषद चेयरमैन समर्थन फ़ोन करके धमकी दी है, सब JMM के सदस्य तो ही थे। इसके बाद फिर देखे कि सदर हॉस्पिटल में घुस करके कैसे कैसे वो लोग हंगामा किए। तो फाइनली झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार आपको गढ़वा से पूरे झारखंड में जो है मनमानी का, तानाशाही का सरकार ये बन चुकी है। जिस तरह तानाशाही सरकार को पिछला बार उन्होंने ख़त्म किया था, उसी तरह थोड़ा थोड़ा सीट लोगों का आएगा। इसलिए तो बोले हम आपसे कि जिस तरह से BSP का लोगों के बीच में जनाधार जो बढ़ रहा है, लोग यहाँ पे जनाधार जिस तरह से लोगों का चल रहा है, उस तरह से जब आएगा तो हमारा JMM भी इस बार, इनका भी सत्ता का नशा जो है चकनाचूर होगा। अब इनका क्रियाकलाप जहाँ तक हम लोग से बात कीजिएगा, हम लोग बिल्कुल एकदम जीरो पर चल रहे हैं, बिल्कुल तानाशाही, घमंडी शाही, मैंने समझ लीजिए कि लुटेरा का सरकार बना है। आम जनमानस के विकास से इनका कॉलोनी से, नली से, गली सब कोई मतलब नहीं रहा है।
आपके घर के सामने ही समाहरणालय बना हुआ है। गढ़वा में विकास का एक अच्छा खासा प्रतीक अगर कहें तो गढ़वा में एक नया समाहरणालय बन गया। सामने बिरसा उद्यान बन रहा है। तो मिथिलेश ठाकुर को आप कह रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं करे, क्या लगता है ये सब कार्यों को विकास के रूप में नहीं देखते हैं आप? आपको यह बात जानकर के आश्चर्य होगा कि ये कार्यक्रम करने के पहले उनके भाई साहब थे, विनय ठाकुर नाम है कि क्या नाम है, हम चूँकि सबके फेर में ज़्यादा नहीं रहते हैं। आप देखे होंगे कि जब हम भले ही हम निर्दलीय चुनाव पिछला बार लड़े थे, जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार था तो हम तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है तो हम बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। हम कभी भी सब वर्तमान से हम सोच पे चलते हैं। कब अब यहाँ पे समाहरणालय जो जिसको विकास आप बता रहे हैं, समाहरणालय जितना बना है ना का देखना लूटा है ये लोग। ये लोग सब 19 चुनाव की, सब 24 चुनाव का तैयारी हो रहा है। आप इसको विकास समझ रहे हैं। मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया ले रहा हूँ। अब क्या है वो आप बताएंगे, मेरे नज़र में क्या है वो तो मैं जान रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा था कि ये उसको विकास के रूप में देखते हैं या फिर किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये सब विकास नहीं है। ये सब 24 चुनाव का पैसा जुगाड़ करने का तैयारी चल रहा है। ये सब विकास थोड़े है ये सब। आप हमको मतलब विकास हम उसको मानते हैं, आपकी भावना को मैं कद्र कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सब 24 चुनाव के पैसा लूटने और इकट्ठा करने का तैयारी चला। पूरा खानदान का आदमी का भरा हुआ है गढ़वा में उनका। ये सब पैसा लूटने का तैयारी चला है। विकास हम तब हम मानते हैं जब जितने यहाँ के स्कूल थे, हमारे शहर में स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, रोड हो गया, गली हो गया, नली हो गया, हॉस्पिटल है। देखिए ना, हॉस्पिटल में 4 दिन पर जाइए सदर में, आप ही के यहाँ के मेरे यहाँ के मरीज जाती है जो कोई से 500 रुपया मांगा जा रहा है, तो दम तड़प करके प्राण निकल जा रहा है, उसको विकास कहिएगा? यहाँ पर तो आइए क्लास 1 के पदाधिकारी बैठेंगे यहाँ पर और सेटिंग कर करके उन लोग सब जुगाड़ लगा करके अपना 24 चुनाव का ये सब खर्चा निकल रहा है। तो ये एक लास्ट में आपसे ये पूछेंगे कि भवनाथपुर की जनता, चूँकि भवनाथपुर से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, भवनाथपुर की जनता को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि भवनाथपुर जब से झारखंड अलग हुआ, मैं देख रहा हूँ कि भवनाथपुर से लोग पलायन कर रहे हैं, ट्रेनों में जाते हैं लटक करके, कोई जाता है उधर से मर करके उसका डेड बॉडी आ रहा है, कोई पैसा कमा कर 2-4 पैसे आ भी जा रहा है, लेकिन एकदम दर्दनाक स्थिति में पहुँच गया है। जो माइंस था वहाँ पर वो भी बंद हो गया। देखिए, भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता को भी यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो यहाँ पे विकास को लेकर के आज तक यहाँ पे छोटे राजा, बड़े राजा, जितने भी राजा यहाँ रहे, सबके द्वारा यह जो आपको छलने का काम जो किया गया है हमारे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के मासूम जनता को। क्योंकि अभी जो मुख्यमंत्री अभी जो हेमंत सोरेन जी हैं, ये भी आए थे हमारे पूर्व विधायक के साथ में, प्लांट का उद्घाटन करके गए थे। हमारे उस समय पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा जी भी लोग के साथ में थे। ये सब उद्घाटन करके गए थे, लेकिन आज तक कहीं उसका, हमारे वर्तमान विधायक के पिताजी जीवन भर बोलते रहे कन्हर 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 कन्हर। आज जो मर भी गए, लेकिन कन्हर कन्हर बोलने से उनको एक फ़ायदा हुआ कि बेटा उनके एक बार स्वास्थ्य मंत्री उनको बना दिए थे, वो भी जब ये SC/ST एक्ट में जब भी जेल गए थे। तो यहाँ के जनता को भावना, क्योंकि मैं आता हूँ डंडई प्रखंड से, मेरा डंडई प्रखंड में आप लोग देख रहे हैं कि अभी मेरा डंडई प्रखंड से मैं आता हूँ, तो डंडई प्रखंड से मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पूरे लोगों को संदेश जाए, और कभी उन लोग से भी मैं चाहूँगा, विनम्र मैं निवेदन करता हूँ भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का आम जनमानस के जनता से कि भावना को समझते हुए एक बार आप लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार भवनाथपुर विधानसभा में बनाए, जो आम जनमानस की बात करती है। बहन कुमारी मायावती जी ने जब सरकार था बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में जब रहा है, बाकी रहा है, उस समय आप देख लीजिए उन्होंने कितना गरीब दलितों पिछड़ों के लिए काम किया, उसका इतिहास निकाल करके देख लीजिए। और बहन जी के सरकार में चाहे वो पंडित जी हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कोयरी हो, चाहे भूमियार हो, चाहे नुनियार हो, चाहे हमारे किसी भी SC/ST OBC समाज से आते हो, सबको बराबर मान सम्मान अधिकार देने का काम किया है। तो मैं पूरा तमाम भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ करके आगे बढ़े और बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करें। तो ये थे मनीष कुमार सिंह, BSP के प्रदेश महासचिव और होने वाले मतलब भवनाथपुर के भावी विधायक प्रत्याशी, जो इस बार हाथी छाप के साथ हाथी पर चढ़ करके और भवनाथपुर की नैया पार करना चाहते हैं, MLA बन करके विधानसभा की दीवारों तक पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंच करके जनता की आवाज़ उठाना चाहते हैं। खैर, जनता के बीच में ये जब संदेश जाएगा, जनता इस पर क्या विचार करेगी, इस पर मेरा कोई व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं होगा। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि भवनाथपुर के जो विधायक हैं वो जनता को बेवकूफ़ या जनता को अशिक्षित इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको झंडा ढोने वाला व्यक्ति चाहिए। बहुत बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में वो भी देना चाहेंगे। तो फिलहाल आप देखते रहिए अपना भारत महान। फिर मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत के साथ, किसी गरिमामय व्यक्ति के साथ फिर से मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं ललन कुमार और हमारे साथ कैमरामैन मनोज जी के साथ अपना भारत महान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।